प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 1 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रामत देखाड़ी छे। आ रामत ना तमने प्रगट कहूँ प्रकार, आ भोमना बंद छोड़ी दऊँ, जेम जुवो जो पे करार। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर साथ जी, मैं इस खेल के विषय में आप सबको स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। इस भूमि के मायावी बंधनों को मैं हटा दूंगी, ताकि तुम इसे अच्छी तरह शांतिपूर्वक देख सको। ए सुपन तणी जे रामत, रचिते अति अख्यात, मूल बुध विसरी गई, जाने सुपन नहीं साख्यात। यह स्वप्नवत संसार रूपी खेल की संरचना विचित्र ढंग से की गई है, यहाँ तक कि इसमें आकर ब्रह्म आत्माओं की मूल बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। अतः वे भी इस मायावी खेल को ही सत्य मान बैठी है। पूरु मनोरथ तमतना, उघाड़ू रामत ना बार, रामत देखाड़ी करी, करूँ सतनो विस्तार। हे सुंदर साथ जी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की मेरी अभिलाषा है, इसीलिए संसार के इस खेल का स्पष्टीकरण कर दूं। स्वप्नवत असत्य संसार का खेल दिखाकर आपको अखंड घर परमधाम की सत वस्तु का प्रकाश विस्तार पूर्वक दिखा दूं। अरध साथ रयो अटकी, जेणे जोयानो हरख अपार, स्वांग देखाड़ी विध विधना, पछे दऊँ ते सतनो सार। आधे सुंदर साथ को व्रज तथा रास के दुखों का अनुभव न होने के कारण दुख रूपी संसार का खेल देखने की उत्कंठा मन में रह गई, इसीलिए विभिन्न प्रकार से ये खेल दिखाकर फिर सत्य का सार दिखा दूं। वात सुनो मारा वालैया, साथे दीठा ते दुख संसार, केम थाय साथ माहू मारो, जी हाँ ऊबी इंद्रावती नार। हे मेरे प्यारे सतगुरु, मेरी बात सुनिए। सुंदर साथ ने संसार में अत्यधिक दुख देख लिए हैं। अब इंद्रावती जैसी सखी के यहाँ होते हुए मेरे सुंदर साथ को कैसे दुख पहुँचेगा। तमे वाकी ते वाटे चलविया, विष माते केम चलाय, हूँ ग्रही दऊँ धाम धणी, तो सुख मुने थाय। हे सुंदर साथ जी, तुम माया के उल्टे मार्ग पर चल रहे हो, ऐसे विषम मार्ग पर कैसे चला जाए। मैं तुम्हें धामधनी का साथ ग्रहण करा देती हूँ, तभी मुझे आनंद होगा। हवे जागी जुवो मारा साथ जी, रामत छे ब्रह्मांड, जो पे जुवो नेहे चीत सू, मध्य भरत जी ने खंड। हे मेरे सुंदर साथ जी, अब तुम जागृत होकर देखो, यह ब्रह्मांड मायावी खेल का केंद्र है। इसमें भी तुम भरत खंड में आए हो, इसीलिए एकाग्रचित होकर इसे प्रेम से देखो। जी हाँ वाविये वृख उपजे, जेनो फल वाछे सहु कोय,
बीज जेऊ फल तेऊ करत कमाई जोय। यहाँ भरतखंड में भक्ति का बीज बोने पर धर्म रूपी वृक्ष उगता है। उसके मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करने की इच्छा सभी करते हैं। जैसा बीज है वैसा ही फल होता है। इस प्रकार यहाँ पर सब लोग अच्छे और बुरे कर्मों की कमाई करते हैं। भौम भली भरत खंडनी जिहा निपजे निध निर्मल। बीजी सर्वे भौम खारी खारा ते जल मोह जल। भरतखंड की भूमि अति उत्तम है। यहीं पर निर्मल निधि पवित्र संपत्ति तारतम ज्ञान प्रकट हुई है। इस भरतखंड के अतिरिक्त अन्य सब धरती खारी है अर्थात भक्ति विहीन है और यह मोह जल भी खारा है। ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनु नाम। उत्तम 14 भुवन मा जिहा वालानो विश्राम। इस समग्र भरतखंड में जो पुरी कहलाती है उसका नाम नौतनपुरी धाम है। वह 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि धामधनी का यह विश्राम स्थल है। रामत घणी रलियामणी तमे मांगी मन करी खांत। निध सर्वे कहूँ तमने जो पे जुवो नेह चीत। यहाँ पर बहुत ही मनमोहक एवं सुंदर खेल हुए हैं जिनको देखने के लिए तुम सब सुंदर साथ ने उत्साहपूर्वक मांग की थी। इसीलिए यहाँ के संपूर्ण वृतांत तुम्हारे समक्ष कह रही हूँ ताकि तुम निश्चित होकर उनको ठीक से देख सको। रामत जोइए जी जोवा आव्या छूं जेह। मांगी आपण धणी कने आ देखाड़े छे तेह। हे सुंदर साथ जी, मायावी संसार का यह खेल देखो जिसको देखने के लिए ही हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने धामधनी से इसी की मांग की थी। धामधनी हमें यही खेल दिखा रहे हैं। मोहोरा ते दिसे सहु जूझवा अने जूझवी मुख वाण। स्वांग काछे सहु जूझवा जाने दिसंता प्रमाण। इस संसार में मत मतांतर पंथ संप्रदाय एवं अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देते हैं और उनकी बोली भी अलग अलग है। वे अपनी अपनी वेशभूषा को अलग अलग ढंग से बनाते हैं। बाह्य दृष्टि से ये सब प्रमाणित दिखते हैं। विध विधना वेश लावे जाने राम तो निर्वाण। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र मली तेराणे राण। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं और समझते हैं कि यह खेल स्थायी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग तथा राजा महाराजा आदि सब इस खेल में निमग्न हैं। माहो माहे सगा संबंधी माहे कुटुंबनो व्यवहार। हसे हरखे रुए सोके 14 विद्या वर्ण 4। यहाँ परस्पर सभी संबंधी हैं और एक परिवार की भांति ही व्यवहार करते हैं। कोई आनंद से हंसते हैं तो कोई कभी शोक में रोते हैं, दुखी होते हैं। 14 विद्याओं में निपुण संसार के चारों वर्ण के लोगों की ऐसी ही स्थिति है। 18 वर्ण एणी विधे लोभे लाग्या करे उपाय। विना अग्नि पर जले अंग काम क्रोध न माय। इसी प्रकार 18 वर्ण के लोगों की भी
यही गतिविधि है। ये सब लोभ के वशीभूत होकर स्वार्थ पूर्ति के उपाय करते हैं। अग्नि के बिना ही उन लोगों के पंख जल रहे हैं। अंग प्रत्यंगों में काम क्रोध नहीं समा रहा है। अनेक शहर बाजार चौटा चौक चौवटा अनेक अनेक कसबी कसब करता हाथ पीठ वशेक। यहाँ पर अनेक प्रकार के शहर बाजार तथा चौक भी है। चौक तथा बाजारों से निकलने वाले अनेक मार्ग है। अनेकों व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक मेलाओं का आयोजन भी होता है। स्वांग सर्वे स्वभाविने करे हो कार। कोई माहे आहार खाधा कोई खाधा अहंकार। इस तरह अनेक प्रकार का आडंबर रचकर बहुत से लोग यह ही प्रलाप करते हैं। उनमें से कोई तो माया को ही अपना आहार बनाते हैं तो कोई अहंकार को अपना आहार बना लेते हैं। कोई माहे वहवारिया कोई राणा राय। कोई माहे रांक रोवता ए रामत एम रमाय। कोई सांसारिक व्यवहार में कुशल है अर्थात सेठ साहूकार बनकर लेन देन के व्यवहार में ही लिप्त रहते हैं। कोई राजा महाराजा बने बैठे हैं। कोई गरीब होकर रोते हुए घूमते हैं। यह सांसारिक खेल इस प्रकार चल रहा है। कोई पोढ़े पलंग कनक ने कोई ऊपर ढोले वाय। वातो करता जी जी करे ए रामत एम शोभाय। यहाँ पर कोई सोने के पलंग पर शयन करते हैं और कोई लोगों की सेवा शुश्रूषा में पंखे झुलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बातें करते समय सेवक गण नम्रतापूर्वक जी हुजूरी किया करते हैं। यहाँ मायावी खेल इसी प्रकार सुशोभित है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 2 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।